हेलो गाइस, मैं चेतन मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में। जो लोग इस चैनल पर नए हो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना। एंड काफी डिमांड आई थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की, तो मैं आ गया हूं इस चैप्टर को लेकर। इस चैप्टर को हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजों के बारे में अच्छे से सीखेंगे। और मुझ पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और इस चैप्टर को पढ़ाने में मुझे डबल मजा आएगा। ठीक है। और लेकिन मुझे और ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि ये वीडियो कैसा लगा। एंड चलो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और हाँ, आगे बढ़ने के पहले जो लोग अकेडमिक्स ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किए हैं, अकेडमिक्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वो मेरा ही ऐप है, कोई पैसे वैसे तुम्हारे में चुराऊंगा नहीं। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको ये सारे नोट्स ना अपलोडेड आपको मिलेंगे। ठीक है। और इस वीडियो के पहले आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जरूर देख लेना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। ऑलराइट, तो चलो बिना देरी के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या लोगों को सपना आया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है? सपना नहीं आया था। कुछ अच्छे एक्सीडेंट्स हुए थे। अच्छे एक्सीडेंट्स में कह रहा हूं, बुरे वाले होते तो भाई साहब ये चैप्टर सिलेबस में आता ही नहीं, सिलेबस तुम्हारा छोटा होता। लेकिन एक अच्छा एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ मैं बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, इस नाम का एक बंदा था। 1820 में उसने गलती से ऑब्जर्व कर लिया कि कंपस, जो कि किसी मैग्नेट के आसपास आने से उसकी सुई यहां वहां घूमती है, वो कंपस एक करंट कैरिंग वायर के बगल में रखा हुआ था और उसमें भी डिफ्लेक्शन ऑर्स्टेड ने देखा। लोगों को पहले लगता था कंपस तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अपनी डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन अगर यहां पर इलेक्ट्रिक वायर है तो उसके सामने ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? मतलब दोनों में कोई ना कोई लिंक जरूर है। ये है महानुभव हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। और ओर्स्टेड वाज अ टीचर। ठीक है। और पढ़ाते पढ़ाते ही अचानक से ही सॉ समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी ऑड। उसको लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैग्नेटिज्म तो अलग दुनिया है, इलेक्ट्रिसिटी की अलग दुनिया है, दोनों में लिंक कैसे है? अगर दोनों में लिंक नहीं है तो कंपस को वायर के सामने डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए था। कंपस सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ही रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। तो इन भाई साहब के दिमाग में खलबली मच गई कि यार ये क्या हो रहा है। ऐसा कुछ देखा उन्होंने, ये वीडियो देख रहे हो नीचे, जैसे ही वायर में करंट फ्लो करेगा ये नीडल में डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है। यहां पर तो वायर में करंट ऑन ऑफ किया जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, बंद हो रहा है, हो रहा है, बंद हो रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था फिजिक्स की दुनिया में। इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को लिंक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म के बारे में हम सीखें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में सीखें, उसके पहले हमें मैग्नेट्स के बारे में सीखना चाहिए। और ये मैग्नेट्स नाम क्यों आया? मैग्नेट्स नाम आया है मैग्नीशिया से। मैग्नीशिया एक जगह थी जहां पर जो भेड़ चराने वाले शेफर्ड्स होते हैं ना, वो पहाड़ों पर जाया करते थे भेड़ को चराने के लिए। और उस पहाड़ के नीचे ना आयरन का मैग्नेटिक ओर था, मैग्नेटाइट। तो शेफर्ड्स क्या करते हैं, उनके जूते ज्यादा दिन चले तो जूते के नीचे ना कील लगा लेते हैं। ठीक है। सो जूते उनके जब पहाड़ पर पड़ रहे थे, उनके जूते चिपकने शुरू हो गए थे। उनको लगा कोई भूत प्रेत रहा होगा। राइट। तो बाद में जब लोगों को पता चला कि ये जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, तो इसका नाम मैग्नेटिज्म पड़ गया इस इफेक्ट का, और उस सब्सटेंस का नाम मैग्नेट पड़ गया। लेकिन ये नाम मैग्नीशिया से आया है क्योंकि पहली बार इस इफेक्ट को मैग्नीशिया में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है। तो कोई मैग्नेट के बारे में पूछे तो तुम बता पाओ, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ लें। किसी बच्चे ने पूछा भैया दीदी बताओ ना ये मैग्नेट्स नाम क्यों पड़ा। ठीक है। तो अब कम से कम तुम्हें पता है मैग्नेट्स नाम हमने क्यों दिया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स। ठीक है जी, ये रहा बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक नॉर्मल मैग्नेट होता है जो एक स्ट्रेट क्यूबॉइड की तरह होता है, क्यूबॉइड कहेंगे। सेकेंड है रिंग मैग्नेट। ठीक है, ईयरफोन वगैरह में देखोगे ये रिंग मैग्नेट ही लगे होते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट, आई एम वेरी श्योर सबने इसके बारे में सुना जरूर होगा। मैग्नेटिक नीडल ये कंपास में होती है, जो डिफ्लेक्शन देखा था ना वीडियो में पहले, वो यही मैग्नेटिक नीडल का था। डिस्क मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट जो फ्रिज पर होता है ना, वो स्टिकर्स जो चिपके होते हैं फ्रिज पे, तो उसके पीछे देखोगे ना तो डिस्क वाले मैग्नेट उसके पीछे लगे होते हैं। ठीक है, तो डिस्क वाला मैग्नेट कहां मुझे दिखेगा, यहां देख लो रेफ्रिजरेटर पे। कितने लोगों के घर में ये फ्रिज पे चिपका के रखते हैं सभी लोग। ठीक है, नहीं चिपकाया तो जाके नेक्स्ट टाइम बाजार से खरीदना, काफी अच्छे वाले मिलते हैं। और इवन मैं तो जहां ट्रैवल करता हूं वहां से एक फ्रिज के लिए स्टिकर जरूर लेकर आता हूं, फ्रिज पे चिपका देता हूं। ठीक है, तो लगता है कि नहीं यार इतने इतने जगह घूम लिया मैंने, यहाँ यहाँ कवर हो गया है और ये सारी जगह मुझे घूमनी है, उसकी भी लिस्ट दिमाग में बन जाती है तभी। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है ब्रेकिंग अ मैग्नेट। मैग्नेट की जब भी बात होती है ना, पीछे आते हैं, मैग्नेट के होते हैं दो पोल्स। कितने पोल्स होते हैं, दो। एक को हम कहते हैं नॉर्थ, एक को कहते हैं साउथ। ईस्ट वेस्ट नहीं होते। ठीक है, नंबर भी तुम्हारे ईस्ट वेस्ट चले जाएंगे, गलती से भी ईस्ट वेस्ट पोल मत बोलना। सो मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट को आधे आधे में तोड़ दें तो क्या होगा, नॉर्थ अलग और साउथ अलग नहीं। मैग्नेट के दो पोल्स को हम अलग कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लें। कैसे भाई, देखो ये रहा एक बड़ा सा मैग्नेट। ठीक है, इसका नॉर्थ यहां पर है, साउथ यहां पर है। हमने क्या किया, इस मैग्नेट को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। तो क्या ऐसा होगा कि एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, नहीं। इस टूटे हुए पार्ट में भी ये तो नॉर्थ का नॉर्थ ही रह जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ। चाहे तुम कितने भी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो, मैग्नेट के दो पोल्स इंटैक्ट ही रहेंगे। इसलिए मैग्नेट हमेशा डायपोलर होता है। डायपोलर मतलब दो पोल्स होते हैं, और जिसका एक पोल होता है दैट इज कॉल्ड अ मोनोपोल। तो मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, इसलिए मैग्नेट डायपोलर होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ओके, मैग्नेट के पोल्स का नाम नॉर्थ और साउथ क्यों पड़ा, नॉर्थ और साउथ पोल क्यों पड़ा, यह भी जानना जरूरी है। अगर हम एक मैग्नेट को ना एक धागे में बांधकर हैंग कर दें ऐसे पूरा, जब जब वो फ्री ऐसे आराम से मूव कर सके, यहां पे देख सकते हो हमने मैग्नेट को क्या किया, धागे से बांध दिया। और मैग्नेट ऐसी सिचुएशन में ना ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको जिधर मन उधर वो मतलब अपने आप हो जाएगा, वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अलाइन रहेगा। मैग्नेट का एक पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, दूसरा पोल हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो जो पोल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस द नॉर्थ पोल। और जो साउथ की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड द साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेट का नाम पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी को नॉर्थ बोल देंगे किसी को साउथ बोल देंगे, नॉर्थ और साउथ डिटरमिन करने का एक तरीका होता है। ओके फाइन, मूविंग ऑन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इन्फ्लुएंस क्रिएटेड बाय अ मैग्नेट अराउंड इटसेल्फ। मतलब एक मैग्नेट अगर हम रखेंगे ना उसके आसपास एक इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, मैग्नेट जो होता है मतलब ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठा रहेगा, उसके अगल बगल कोई आ जाए चला जाए उसको कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। मैग्नेट अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। ठीक है, अगर तुम्हें घर में किसी से डर लग रहा हो, मान तुम्हारे पापा से या तुम्हारी मम्मी से तुम्हें डर लगता है, तो अगर वो बैठे हो वहां पे तो वहां के आसपास जाने के बाद तुम्हारी एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं। जो उनके घर में हुए बिना तुम करोगे, उनके सामने नहीं करोगे ना। या स्कूल में कोई टीचर हो, उनसे तुम्हें डर लगता हो, लेकिन वो टीचर अगर आसपास बैठे हो
तो लगता है यार अभी तो थोड़ा अच्छा बच्चा बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका एक इफेक्ट क्रिएट होता है, उस इफेक्ट में आके तुम आराम से सुधर जाते हो। ऐसे ही मैग्नेट का भी उसके आसपास एक इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और उस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, उस रीजन में या तो कोई दूसरा मैग्नेट आए या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आए, उस पर ये फोर्स लगाएगा। समझ आ रही है बात? उस पर मैग्नेट फोर्स लगाएगा। जैसे यहां पे तुम देख सकते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने रखे हैं। ये चीज सबको पता है ना, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल। मतलब नॉर्थ और नॉर्थ अगर सामने लाएंगे ना तो रिपल्शन होगी, साउथ और साउथ को भी सामने लाएंगे तो भी रिपल्शन होगी, नॉर्थ और साउथ को सामने लाएंगे तो अट्रैक्शन होगी। तो यहां पर दूसरा मैग्नेट अगर हम इसके सामने लाएंगे ना, पहले वाले के सामने अगर हम दूसरा मैग्नेट लाएंगे तो दूसरे मैग्नेट पर पहले वाले की वजह से फोर्स लगेगा। तो मैं कह सकता हूं दूसरे पे फोर्स इसलिए लगा क्योंकि दूसरा पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड में था। बराबर? लेकिन क्या मैग्नेट पर ही फोर्स लगेगा? नहीं, मैग्नेट के अलावा मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इन सारे मटेरियल्स पर भी फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जैसे यहां पर देख सकते हो, ये तो आयरन की पिन्स होती है ना, लेकिन मैग्नेट के आसपास आने की वजह से ये सारी पिन्स इस मैग्नेट से चिपक रही हैं। ठीक है, तो ये चिपकने की वजह से क्या हो रहा है, मतलब ये चिपक क्यों रहे हैं? ये इसलिए चिपक रहे हैं बिकॉज ये सब मैग्नेट की फील्ड में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा? इन्फ्लुएंस क्रिएटेड बाय मैग्नेट अराउंड इटसेल्फ। अपने आसपास मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए या दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, उस पर लगेगा फोर्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर नहीं है, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड हुआ कि उस फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है जिसे तुम मेजर कर सकते हो, उसके पास एक मेजर्ड वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं कहता हूं कि किसी चीज का मास 5 kg है, तो 5 kg इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे मेजर करते हैं? इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है टेस्ला, TESLA। राइट, जो इलॉन मस्क की कंपनी है वही। सो नहीं, इलॉन मस्क ने कुछ नहीं किया था इसमें। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड निकोला टेस्ला, उसने काफी कुछ किया था। उसके बारे में जरूर पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए ये क्वांटिटी कैसी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, चलो। ये हमारा इलाका है। ये कौन कहता है? ये कहता है मैग्नेट। मैग्नेट कहता है ये कि ये हमारा इलाका है। उसके इलाके में कोई आएगा, फोर्स तो उस पर लगेगा ही। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। राइट, मैग्नेट का एक इलाका होता है, उस इलाके में ना उसकी चलती है। तो जिस इलाके में मैग्नेट की चलती है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा। बढ़िया, चलो। किस मूवी का ये पता है? कमेंट में बताना। ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। जो जिस ऐप के बारे में मैंने कहा था, अकेडनेस्ट, ACADNEST, गूगल प्ले पे सर्च कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, ओके। आई होप सभी ने इस आवश्यक सूचना पे ध्यान दिया है। अच्छा, चलो भाई आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहानी सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह नहीं सुन रहे हो ना? इसको, इसके नोट्स बनाने हैं, और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं अगर ये चीज सिखा रहा हूं तो मैं अच्छे से सिखाऊंगा। मैं इसमें ये नहीं कि मतलब आधी चीजें यहां मैंने पढ़ा दी, आधी तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा, आधी पेड कोर्स में नहीं। थ्योरी तुम्हें सीखनी है इस चैप्टर की पूरी थ्योरी,
पूरी ईमानदारी से मैं तुम्हें सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर वीडियो को लाइक करोगे सभी लोग तो ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है, क्या करें, ठीक है। ऑलराइट, अपने दोस्तों को जरूर बताना, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे इस चैनल के साथ उतनी सारी चीजें तुम्हें मैं इस चैनल पर सिखाऊंगा। ऑलराइट, चलो भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अभी हम सीखने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानने के पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहिए, जो है मैग्नेट और आयरन फिलिंग्स का एक्सपेरिमेंट। आयरन फिलिंग्स क्या हो गई? आयरन का अगर हम मतलब फाइन डस्ट बना देना आयरन के, मतलब जैसे सैंड होता है ना, वैसे वैसे आयरन के पार्टिकल्स, उनको हम कहते हैं आयरन फिलिंग्स, ठीक है। आयरन फिलिंग्स का एक्सपेरिमेंट सबने शायद देखा भी हो अभी तक, या जो लोग स्कूल में नहीं कर पाए हैं, बहुत जल्दी स्कूल खुलेंगे तो वहां पर ये एक्सपेरिमेंट जरूर करोगे। इसमें क्या होता है, मैग्नेट के आसपास जो आयरन फिलिंग्स डाली होती है ना, उन आयरन फिलिंग्स को, मतलब अगर हमने आयरन फिलिंग्स डाली, मैग्नेट को रख दिया और उस सरफेस को धीरे धीरे टैप किया, टैप करने से क्या होता है, आयरन फिलिंग्स अपना मतलब लोकेशन चेंज कर सकती है, नहीं तो फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं करेगी। तो आयरन फिलिंग्स अपनी लोकेशन चेंज करेगी ना, तो वो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में आ जाता है, वो रैंडमली नहीं रहेगा, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो यहां पर, ये ऐसा ऐसा करके, ये ऐसा करके स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये तुम्हें यहां पर दिखेगा, बटरफ्लाई के टाइप का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर से है प्रूव क्या होता है, इस स्ट्रक्चर से प्रूव ये होता है दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली ऑफ दिस शेप। मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के अराउंड इसी पर्टिकुलर शेप में होता है, ठीक है। तो इस शेप में होने के वजह से क्या होता है, हमें काफी सारी चीजें पता चल पाती हैं। तो जैसे मैं यहां पर बताऊं कि ये जो तुमने मैग्नेटिक फील्ड देखी ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ इमेजिनरी लाइंस के हेल्प से यहां पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर आर सम इमेजिनरी लाइंस, दोज लाइंस कैन डिफाइन द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के शेप को ये बता सकता है, इसीलिए हम इनको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें जाननी जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलती भी दिखती हैं और ये साउथ पोल में टर्मिनेट मतलब खत्म होती भी दिखती हैं। जैसे इस डायग्राम में सभी लोग देख सकते हो, यहां पर नॉर्थ पोल से ये सारी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और ये सारी फील्ड लाइंस कहां जाती हुई दिख रही हैं, साउथ पोल में एंटर करती हुई दिख रही है वापस से। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नॉर्थ पोल से हम बाहर निकलता हुआ देखेंगे और साउथ पोल में एंटर करता हुआ देखेंगे। और हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, जिस पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हो ना, वो होता है नॉर्थ पोल, और जिस पोल में टर्मिनेट हो रही हो उसको हम कहते हैं साउथ पोल। ओके, तो ये चीज सबको याद रहेगी, आई होप सो। सेकेंड, ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है। क्लोज्ड लूप क्या बोला है भाई, अगर ऐसे बनता ना तो ये होता ओपन लूप, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर देखोगे तो ये नॉर्थ पोल से निकलेंगे, घूम घूम के ये साउथ पोल तक आएंगे और ये मैग्नेट के अंदर भी होते हैं। समझ आ रही है बात? ये कोई दूसरा कलर पिक करते हैं यहां पे, ये फील्ड लाइंस ना ये मैग्नेट के अंदर भी होती हैं, बाहर तो होती हैं, बाहर से ऐसे हुआ और अंदर आके ये इस तरह से रहेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर देयर इनसाइड द मैग्नेट ऑल्सो। मैग्नेट के बाहर क्या होता है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक होती है, ठीक है। तो ये हमने दो चीज सीखी, एक तो ये नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक जाता है, मतलब नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा साउथ पोल में अंदर जाएगा, और ये हमेशा हमेशा क्लोज लूप बनाता है, ओपन लूप कभी नहीं बना सकता, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें मैं तुम्हें 12th की सिखा रहा हूं। हमारे जो सीनियर्स हैं, जो
आईआईटी की तैयारी करते हैं, मैं उन्हें ही पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मैं सबको पढ़ाऊं, मैं जो क्लास 10 के बच्चे हैं उन्हें भी कुछ चीजें सिखाऊं, सो दैट अगर सब लोग साइंस में इंटरेस्टेड हुए तो आगे चल के जो लोग जेई या नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं उन्हें बहुत फायदा होगा। ओके, सो या tangent on them shows direction, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर अगर टेंजेंट बनाओगे ना कहीं पर, जैसे यहां पर मैंने टेंजेंट बनाया, कलर लेते हैं दूसरा, ये लेते हैं। अगर हमने यहां पर बना दिया टेंजेंट, ये टेंजेंट यहां पर फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट। अब ये मैंने उधर क्यों लिया, बिकॉज एरो इस तरफ बनी हुई है। मुझे मान लो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा और एरो इस तरफ है, तो डायरेक्शन ये होगी। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो हम वहां पर बनाएंगे टेंजेंट, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और सीख लो, अगर हम कंपस को, अगर हम जो कंपस होता है मैग्नेट वाला, कंपस को ऐसे करके नीडल होती है ना कंपस की, कंपस को मैं अगर यहां पर रखूं तो इसकी नीडल इसके टेंजेंट की तरफ पॉइंट करेगी। अगर मैं यहां पर रख दूं कंपस को, इस तरफ इसकी नीडल पॉइंट करेगी, ये तरफ नॉर्थ रहेगा, ये तरफ साउथ रहेगा। मैं अगर यहां पर रख दूं, जिस तरफ एरो है हमेशा उस तरफ नॉर्थ रहेगा, ये लिख लो, इस तरफ नॉर्थ इस तरफ साउथ। हमेशा नीडल ना वो टेंजेंट की तरफ होगी। तुम कहीं पर भी रखोगे, कंपस नीडल का जो डायरेक्शन होगा ना, दैट विल गिव यू द टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब वो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पर फील्ड पे। फील्ड का लाइन तो कर्व होता है ना, ऐसे करके फील्ड होगी, तो यहां पर मुझे चाहिए तो मुझे यहां पर टेंजेंट बना देना चाहिए अगर फील्ड ऐसा है तो, ठीक है। तो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर हमें फील्ड का डायरेक्शन बताता है। क्लियर? क्लोजनेस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो क्लोजनेस होती है ना, वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पर देख सकते हो दैट द फील्ड लाइंस आर फार अवे, लेकिन यहां पर फील्ड लाइंस काफी एक दूसरे के पास है। तो जहां पर फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होती है ना, वहां पर हम मानते हैं दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास स्ट्रांग होती है और मैग्नेट के बीच में जाकर थोड़ी वीक हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कहा जाए कि एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और दूसरे में ऐसा है, तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हमेशा यहां पर होगी। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों भाई? इसलिए नहीं कर सकती, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करने लग जाए तो यहां पर क्या होगा, दो दो टैंजेंट बन जाएंगे ना, एक ये वाले का टैंजेंट, एक ये वाले का टैंजेंट। तुमने अगर यहां पर कंपास को रख दिया, वो बेचारा तो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं इधर पॉइंट करूं या इधर पॉइंट करूं। कंपास क्या एक साथ दो डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है? नहीं। इसीलिए ऐसे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बात समझ आ रही है? ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी फील्ड लाइंस की। ओके, और हमारा जो मदर अर्थ है ये भी एक जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। धरती भी एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे? ऐसा देख सकते हो, अगर तुमने एक मैग्नेट को हैंग किया, वो मैग्नेट कैसे नॉर्थ और साउथ की तरफ ही पॉइंट करता है? कुछ तो कारण होना चाहिए। बिल्कुल, अर्थ के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाई जाती हैं। और उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से अगर हम एक मैग्नेट को हैंग करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट करता है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी और भी सारी चीजें होती हैं कि मैग्नेट एक्चुअल नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं करता, वहां से थोड़ा अलग एंगल बनाता है। ये सब चीजें सीखोगे क्लास 12th में, बहुत ही डिटेल में मैं ये क्लास 12th में पढ़ाता हूं। अगर कोई क्लास 12th का स्टूडेंट देख रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हो कि क्या कारण है। बट
10th वालों का भी बिंदास जिंदगी जीनी है, बहुत सारे लफड़े नहीं लेने, बहुत सारी टेंशन फिलहाल नहीं झेलनी, एनर्जी बचा कर रखनी है। 11th-12th में थोड़ी बहुत टेंशन तो जरूर आएगी, ठीक है, लेकिन इस टेंशन का निवारण क्या है? इस टेंशन से तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट बचाएगा। अगर तुम किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो वो तुम्हें बचाएगा उस टेंशन में जाने से। अगर हम कभी कोई टेस्ट दे रहे हैं और हम डिप्रेस्ड हैं, तो तुम्हारा इंटरेस्ट ही और तुम्हारे गोल को लेकर कमिटमेंट, यही तुम्हें मोटिवेशन देगा और ताकत देगा कि तुम आगे और लड़ो। ऑलराइट, ओके। तो हमने देखा कि भाई अर्थ के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे बार मैग्नेट के आसपास देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वैसे ही अर्थ के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती है। ठीक है भैया, चलो। और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट में देख सकते हो इसके पोल्स क्या होते हैं, ज्यादा पास होते हैं ना, तो इसके पास यहां पर मैग्नेटिक, अरे भाई एक मिनट, हाँ, तो इसके आसपास देख सकते हो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज क्लोज है, दोनों पोल्स काफी पास हैं, इसीलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये है फील्ड लाइंस ड्यू टू अ हॉर्सशू मैग्नेट। और देख सकते हो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रही है फील्ड्स, और सारी फील्ड लाइंस और साउथ पोल तक जा रही है, राइट। जितनी सारी हैं सब देख सकते हो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ की तरफ जा रही है। ओके, चलो, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। और एक बार अगर तुमने नोट्स बनाए हैं तो जरूर पढ़ लो अच्छे से। उतने में तुम्हें मैग्नेट्स के बारे में एडिशनली क्लास 10th लेवल में कुछ भी और नहीं जानना है। ओके, और अगर पढ़ के अभी तक समझ में आया हो, मजा आया हो, कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करके मुझे पता चलेगा कि सबको कंटेंट कैसा लग रहा है, मैं उसमें चेंजेस करूंगा तो तुम्हारे फीडबैक पर ही करूंगा। तो फीडबैक दोगे तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे और भी सारी चीजें करनी है, यहाँ पर ये ऐड करना है, यहाँ पर ये हटाना है, या मैं ठीक कर रहा हूं। ऑलराइट, एक्चुअल क्लास में पढ़ाने में होता है कि स्टूडेंट्स से मुझे पता चलता रहता है कि उनको चीजें समझ में आई या नहीं आई, लेकिन यहाँ पर एक डिमेरिट कहो या मेरिट कहो जो भी, ये यहाँ पर तो है कि मुझे पता नहीं चलता कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो यू पीपल हैव टू हेल्प मी आउट, और तुम्हारे फीडबैक से मैं आगे की वीडियोस में वैसे चेंजेस करूंगा। और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि सबके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहे।